हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को क्लास 12th का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री पेपर है और आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको सप्लीमेंट्री के एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स दिलवाएगा, यानी 20 नंबर आपको यदि लाना है तो मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। और जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल जो 12th की एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से 20 नंबर कवर होंगे, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये है राइटिंग कंपोजिशन फॉर क्लास 12th। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और रिपोर्ट, यानी 4 चीजें हैं आपके राइटिंग कंपोजिशन में: नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और रिपोर्ट। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए आंख बंद करके इंग्लिश विद देवराज आर्य को, है ना, और आगे बढ़िए मेरे साथ। सबसे पहला आपका है नोटिस। तो देखिए, नोटिस में आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल। आप आपके विद्यालय के जो है क्या है, सेक्रेटरी यानी सचिव हैं। कौन से सचिव हैं? कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां होती है उनके आप सेक्रेटरी हैं। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको क्या करना है, एक बहुत ही शानदार, अट्रैक्टिव, आकर्षक नोटिस बनाना है कि आपके विद्यालय से 2 विद्यार्थियों का चयन हो गया है। किसके लिए चयन हो गया है? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपके विद्यालय से 2 विद्यार्थियों का चयन हो चुका है। तो आप सेक्रेटरी हैं सांस्कृतिक गतिविधियों के, तो आपको एक नोटिस बनाना है ताकि सभी विद्यार्थी इस नोटिस को पढ़कर जान जाएगी कि इन 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा, उसमें कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे नोटिस। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नोटिस हम किस सब्जेक्ट के बारे में बना रहे हैं, आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा यहाँ पे, देख रहे हैं आप, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, पर उसमें से लिखना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ठीक है, और इसके बाद में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लिखना है कि ऑल द बॉयज विल बी ग्लैड टू नो दैट, सभी विद्यार्थी, है ना, सभी लड़के जो हैं यहाँ पर जानकर खुश होंगे कि मिस्टर पीयूष क्लास 12th और मिस्टर आदित्य क्लास 10th, है ना, 2 लड़के हैं, दोनों का नाम क्या है, पहले का नाम पीयूष कक्षा 12वीं का है और आदित्य कक्षा 10वीं का है। हैव बीन सिलेक्टेड, उनका चयन हो चुका है, to take part in inter school debate competition on 25th July at मारवाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल at 11 AM शाम, यानी कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। और ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है कब होने वाली है? 25 जुलाई को। कहां पर होने वाली है? मारवाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में। कब होने वाली है? फिक्स 11 बजे, सुबह के 11 बजे। तो आपने कब लिखा है, कब लिखा है? जुलाई 19, यानी कि 19 जुलाई 2009 को, जो आप 2020 कर सकते हैं, और सेक्रेटरी लिख के कल्चरल एक्टिविटी आपके साइन करने नीचे। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो है 2 विद्यार्थी है, पीयूष क्लास 12th और आदित्य क्लास 10th, दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। किसके लिए सिलेक्शन हो चुका है? जो आपको विषय दिया रहेगा उसके बारे में आपको लिखना है, और सिर्फ इतना सा लिखना है किस तारीख को होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, किस समय होने वाला है। और आज की तारीख, जिस तारीख को आप ये लिख रहे हैं नोटिस, उस तारीख लिखकर, सेक्रेटरी लिख के, आपका पद लिख के आपको साइन करना है। ओके फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस के बाद आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार आता है। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ध्यान रखिएगा, गुड्स से यानी क्या होता है? सामान, हाउस होल्ड यानी घरेलू। तो आप क्या करना चाहते हैं? घर का एक निश्चित सामान बेचना चाहते हैं। ट्रांसफर हो गया तो कुछ बड़ा सामान हो, आप उसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते यहाँ से वहां, उसको शिफ्ट करने में आपको दिक्कत आ रही, तो आप चाहते हैं कि वो यहीं पे बेच के चले जाएं। तो राइट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, आपको एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक सूटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू सेल लिखेंगे, बेचने के लिए, टू सेल खरीदने के लिए, टू बाय। ओके, हाउस होल्ड गुड्स, अब बेचना क्या है? सबसे ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट लिखा कि हम किस बारे में एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, सेल यानी बेचने के लिए, हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू सामान। अब आपको वहां पर
कुछ भी घरेलू सामान लिख देना है, फ्रिज लिखा है, अलमीरा लिखा है, फर्नीचर लिखा है, कूलर्स आर अवेलेबल एट लोवेस्ट प्राइस इन गुड कंडीशन। ठीक है, आप क्या बेच रहे हैं, फ्रिज है, अलमारी है और दूसरा फर्नीचर सोफे वगैरह है, कूलर है, और वो बहुत कम से कम कीमत में और अच्छी कंडीशन में उपलब्ध हैं। Come and see between 8 to 10 AM at Royal Park in Shanti Apartment, flat number 204, contact, और ये मोबाइल नंबर दिया है ना। आप क्या कह रहे हैं उनसे कि हमारे पास फ्रिज, अलमीरा, फर्नीचर, कूलर है, बहुत ही कम कीमत में अच्छी कंडीशन में है, तो आप कभी भी आ सकते हैं बिटवीन यानी 8 बजे से लेके 10 बजे तक सुबह 2 घंटे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। कहाँ पर आ सकते हैं, स्थान का नाम दिया है रॉयल पार्क, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना, अपना पता लिख सकते हैं। रॉयल पार्क इन शांति अपार्टमेंट में, फ्लैट नंबर 204 है, और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी है। तो वेरी इजी है ना, आराम से आप बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की आपकी जो हेडिंग यदि आ गई, स्ट्रक्चर यदि आपको आ गया, तो कुछ भी सामान है आपको बेचना है हाउस होल्ड गुड्स के बारे में, तो आप आराम से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पोस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टर है। तो देखिए, डिजाइन एंड ड्राफ्ट ए पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। आपको एक डिजाइन करना है एक पोस्टर, और ये बताना है कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस चीज को हाईलाइट करते हुए एक पोस्टर को डिजाइन करना है। अपीलिंग द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और लोगों को ये अपील करनी है लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से बना हुआ है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। बॉक्स से बनाना है, एक तरफ थोड़ा सा स्लोगन टाइप लिख देना है, ग्रो मोर ट्रीज, है ना, ईच वन प्लांट 5, ज्यादा से ज्यादा पेड़ ग्रो कीजिए, है ना, लगाइए, और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5 तो लगाइए इसी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने इटलाइज्ड किया है ना, जो घुमावदार अक्षरों में लिखा है कैपिटल्स में, ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड्स, वृक्ष हमारे क्या है, सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब वो क्या देते हैं, इसको हमने छोटी छोटी लाइन में लिखा है, दे गिव अस वुड, फूड एंड फ्रूट्स, सैड, मेडिसिन, रबर एंड गम, ऑक्सीजन, रेनफॉल। ठीक है, क्या क्या देते हैं वो, लकड़ी देते हैं, खाना देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, दवाई देते हैं, है ना, रबर देते हैं, गोंद देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और बरसात कराते हैं। और क्या रोकते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मृदा का क्षरण रोकते हैं, प्रिवेंट फ्लड यानी कि बाढ़ को रोकते हैं। कैन यू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट ट्रीज, क्या आप बिना वृक्षों के हमारे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? सर्टेनली नो, निश्चित रूप से नहीं। ग्रो मोर ट्रीज, कीप आवर प्लैनेट ग्रीन, ना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए और हमारे प्लैनेट को यानी हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाइए। तो आया समझ में, पोस्टर बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, बोल्ड बोल्ड कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है और शानदार तरीके से बनाना है। आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास जो भी चीजें उसके बारे में पोस्टर जो है बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि उसकी सुंदरता का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जो 3 देखे थे, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, ये आपको लगभग जो है कितने नंबर में आते हैं, 5 से 7 नंबर में आते हैं। लेकिन जो अब आप करने वाले हैं रिपोर्ट, ये आपको 8 नंबर की आएगी। क्या कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेगी ये। तो आपको फटाफट देखना है क्या है, राइट रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू द हॉस्पिटल। आप अस्पताल में गए थे किससे मिलने के लिए, उसके बारे में आपको रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसको समझा दूं मैं सरसरी तरीके से कि जैसे हम आने वाली चीज जो होती है, आने वाले जो इवेंट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चीज हो जाती है, जो गुजर चुका हुआ होता है, जो चीज हम कर चुके होते हैं, उसके बारे में आपकी याददाश्त को याद करते हुए आप जो चीज लिखते हैं उसे रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे किसी मेले में घूमने गए उसके बारे में लिखिए, अस्पताल में घूमने गए उसके बारे में लिखिए, मतदान केंद्र में गए उसके बारे में लिखिए। जो चीज आप कर चुके होते हैं उसके बारे में ही आपको रिपोर्ट बनानी होती है। जो आप कर चुके होते हैं इसमें यानी आपको क्या करना है, अधिकतर पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना। ध्यान रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये चीज हो चुकी होती है। तो ए विजिट टू हॉस्पिटल, अस्पताल में एक विजिट, विजिट यानी कि आपके दोस्त वगैरह सब मिलने के लिए गए, तो आपने वहां पर क्या क्या देखा उसके बारे में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से सप्लीमेंट्री एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। लास्ट संडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी ए फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। पिछले रविवार को मैं कहां पर गया था, देखिए पास्ट इंडिफिनिट लिखा है, आई वेंट यानी कि गो का सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिए, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये चीज हो चुकी होती है। लास्ट संडे में कहां पर गया था, अस्पताल में गया था, किससे मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था जो किससे पीड़ित था, मलेरिया से पीड़ित था। एज आई इंटर्ड, ध्यान रखिए फिर पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एज आई इंटर्ड द बिल्डिंग, और जैसे ही मैं बिल्डिंग में अंदर गया, आई सा
some people waiting for their registration. मैंने क्या देखा, कुछ लोग उनके रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे, नामांकन करवाना चाहते थे. एंड others were standing in front of the doctor's room for their turn. और कुछ लोग डॉक्टर के कमरे के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन लगाकर खड़े थे. I went to the first floor. मैं कौन से माले पर गया? पहले माले पे गया. I saw the surgical ward with patients lying on their beds and nurses were attending them. मैंने क्या देखा? सर्जिकल वार्ड को देखा जहां पर पेशेंट मरीज लेटे हुए थे उनके बिस्तर के ऊपर, और नर्सेस क्या कर रही थी? उनकी देखभाल कर रही थी, है ना, उनको गोली दवाई का पूछ रही थी. इन द मेडिकल वार्ड माय फ्रेंड वाज एडमिटेड. मेरा फ्रेंड कहाँ पर एडमिट था? मेडिकल वार्ड में एडमिट था. ही वाज लाइंग ऑन द बेड. वहां बेड के ऊपर लेटा हुआ था. ही गेव अ लाइट स्माइल एंड टोल्ड मी दैट ही वाज गेटिंग बेटर. वहां मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, हल्की सी मुस्कान उसने दी और मुझसे कहा कि वहां अब बेहतर महसूस कर रहा है. आई लुक्ड अराउंड द वार्ड. मैंने उस वार्ड के आसपास घूमा, मैंने देखा मेरा जो दोस्त इस वार्ड में था, मैंने उसका एक चक्कर लगाया. Many patients were there. बहुत सारे मरीज थे वहां पर. Some of them were reading evening newspaper. कुछ मरीज क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे शाम का. I stayed there for half an hour. मैं वहां पर लगभग आधे घंटे तक रुका. And then took leave of him. और उसके बाद वहां से मैंने विदा ली. ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में आपको? एक अस्पताल में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या क्या देखते हैं इसके बारे में रिपोर्ट आपको लिखनी है. रिपोर्ट आपको रोड एक्सीडेंट की भी हो सकती है, अस्पताल की भी हो सकती है, आप जहां पर मतदान बोर्ड देकर आए वहां की भी हो सकती है. तो इस प्रकार से आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, देखा आपने आज की वीडियो में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और रिपोर्ट, ये चारों मिला के आपके 20 नंबर कवर करने वाले हैं. सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपको पास होने के 100% चांसेस हैं यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया. पूरा देखिए, अंत तक देखिए. और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. आगे भी हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे. धन्यवाद.